करना चाहती हूँ, मैं आप लोग को रियल में अप्लीकेबल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, एप्लीकेशंस बताना चाहती हूँ कि जब आपका पाचन हुआ, जब आपका डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन के अगेंस्ट में जो पहली धातु बनी थी या पहला चीज बना था, रस था, और तच्च च हृदयम स्थानम, उसका स्थान हृदय है। तो अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खाएंगे तो पाचन के अगेंस्ट में जो रस धातु है ट्रैवल करेगी, वो आपके हार्ट के अंदर तकलीफ देगी। यहाँ से क्रिस्टल क्लियर समझ ले। आजकल मेजॉरिटी लोग होता है कि मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाओ तो पढ़ते थे हम लोग, हार्ट डिसीज इस एज के बाद कॉज होती है, बीपी इस एज के बाद कॉज होता है, ये बीमारी उस एज के बाद कॉज होती है। लेकिन आजकल क्या है कि छोटी छोटी उम्र में सारी चीज़ें तकलीफ में आ रही हैं। फिर क्या करते हो आप? क्या करते हैं? आई एम फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन, ठीक है। डॉक्टर रोजी सिंह बैस जी नमस्ते। तो यहाँ से आप समझिए, इस वजह से चूंकि उसका स्थान हृदय है और रस धातु आपकी पहली धातु है, और जब आपका डाइजेशन हुआ, मतलब जो कुछ भी आपने दाल चावल रोटी सब्जी या कुछ भी आपके लैंग्वेज में जो आप खाते हो, जो भी आपका जंक फूड बर्गर पिज्जा पेस्ट्री चाउमीन जो कुछ भी दुनिया का खाया, तो उसके अगेंस्ट में जो पहली चीज़ बनी या जो उससे एक सॉलिड सी चीज़ या कह सकते हो यूजफुल सी चीज़ बनी जिसके थ्रू आपकी बॉडी को नरिशमेंट होना है, दैट इज नोन एज द रस धातु। तो अगर आपका पीछे से चीज़ अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल ठीक नहीं है बॉडी के लिए, भाई आपका खाना जो है रॉ मटेरियल है, उसके ही डाइजेशन के अगेंस्ट में वो बनाता है कुछ, तो अगर आपका रॉ मटेरियल ठीक नहीं है तो आपकी रस धातु अच्छी नहीं बनेंगे और हृदय में जाएगा। इसलिए आज की डेट में हार्ट की डिसीज बहुत ज़्यादा हो रही है। तच्च च हृदयम स्थानम स हृदया चतुर्विंशति धमनिर अनुप्रविश्य ऊर्ध्वगा अध 10 च अधोगमनिश्च स्रच त्रिगा कृष्ण शरीरम अरहरस तर्पयति वर्धयति धारयति तापयति यापयति च दृष्ट हेतुम कर्मणा। तो यहाँ पर मैं क्यों कहती हूँ कि अब ये देखो, ये रस धातु क्या करे, वर्धयति, ये आपका वर्धन करती है, धारयति आपके शरीर को धारण करती है, यापयति यापन करती है, मतलब एक तरीके से पोषण करती है आपकी, मतलब एक सस्टेनेबिलिटी होती है और एक ग्रोथ होती है। तो आपकी ग्रोथ का भी करना होता है, क्योंकि जो भी टिश्यू का डैमेज हो रहा है उन सारी चीज़ों को रिपेयर करना होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म में आप लोग पढ़ लेते हो कि एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि हमेशा रिपेयर करना। द हैज टू केतम कर्मणम, और अगर बिल्कुल सही सलामत है तभी ये सब सारे कार्यक्रम होते हैं। तो मैं क्यों बताना आपको, इसी वजह से चाहती थी। आगे यहाँ पर इधर रखा गया, हृदय में जो धमनियाँ जाती हैं 10 ऊपर जा रही हैं, 10 नीचे जा रही हैं और 4 तिर्यक जा रही हैं, मतलब 2 इधर चली गई 2 इधर चली गई। तो सिंपल सा अगर हार्ट का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद है तो सुपीरियर वेना केवा ऊपर से ला रही है, इन्फीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड ला रही है, फिर आपके राइट आर्ट्रियम में आ रहा है, फिर वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर जा रहा लंग्स में, मतलब फिर आ रहा ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर लेफ्ट में आया, फिर इस तरीके से होल बॉडी में आपके ट्रैवलिंग वगैरह सारा सिस्टम आपको बहुत अच्छे से अपना सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन आप 7th 8th क्लास में ही पढ़ चुके हो तो 9th 10th में भी सिंपल सा पता होता है। आयुर्वेद में भी ये सारी चीज़ें दे रखा है। ऋचा ओझा जी नमस्ते। तो यहीं से मैं आपको डिफाइन कर कोशिश कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ उसका सिंपल सा लैंग्वेज आप समझिए कि रस धातु का स्थान हृदय है, और जो कुछ भी आप खाओगे उसके अगेंस्ट में पहली चीज़ रस धातु बनेगी, और इस वजह से हार्ट डिसीज कॉज होती है। अब वहीं रस का ही एग्जाम्पल और आपको मैं बता देती हूँ। जो आपको आजकल देखते हो मेजॉरिटी लोग को आम वात की तकलीफ या रूमेटेड अर्थराइटिस की तकलीफ हो रही है, वो भी यही वजह है, क्योंकि जो आपका आपने भी देखा भी 5 भौतिक चतुर्विद था, साथ में षड रस था, दुनिया भर में जो सिंपल सा खाना खाए उसके डाइजेशन के अगेंस्ट में रस धातु बनी, और इन सारी चीज़ों का स्थान हृदय है। इसलिए इस तरह की बीमारियां कॉज हो रही हैं, क्योंकि आपका खान पान या मेजॉरिटी लोग का खान पान ठीक नहीं है। तो अपना जो है डाइट उसको ठीक करिए, क्योंकि उसी डाइट का डाइजेशन होने के बाद में, उसी खाने का डाइजेशन होने के बाद में रस धातु बनेगी, और अगर और रस धातु सही होगी तो चूंकि उसका हृदय का स्थान है तो हृदय के थ्रू मतलब हार्ट के थ्रू आपकी होल बॉडी में सर्कुलेट होगी और हार्ट भी सही रहेगा। क्योंकि सही चीज़ रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज कचड़ा रखोगे तो वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर तो है नहीं, लिविंग चीज़ें सड़ेगी गलेगी खराब होगी और पूरी होल बॉडी को भी खराब या स्पॉइल करेगी। तो इस बात